हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिससे उसके प्यार में 2 बार धोखा मिला, लेकिन आज भी शायद वो उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ में पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है अर्जुन और रिया की लव स्टोरी। अर्जुन पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में रिया से हुई। रिया पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में अर्जुन ने रिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन रिया ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और नहीं घर पर। अर्जुन को रिया की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि रिया सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब अर्जुन किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि रिया से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी रिया से बात करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ दिन पहले तक रिया उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और अर्जुन इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। बाद में अर्जुन दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता, क्योंकि रिया ने उससे जो बातें कही थीं कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थीं। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिर में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब अर्जुन ऑफिस गया तो उसे वहाँ रिया दिखी, लेकिन अब रिया के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार रिया से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से रिया की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में रिया ने अर्जुन को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। अर्जुन के पास भी रिया से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। रिया ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और अर्जुन से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद अर्जुन को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि रिया गलत नहीं थी और अर्जुन को फिर से रिया से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक अर्जुन रिया से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन रिया फिर इनकार कर देती है। और जब अर्जुन उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात अर्जुन को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी रिया के लिए छोड़कर चला गया। और रिया उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रहकर जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार अर्जुन। खत पढ़ने के बाद रिया रोने लगी और अर्जुन को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में रिया ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन रिया को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि अर्जुन कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसको ये भी नहीं पता कि अर्जुन जिंदा भी है या नहीं। और एक तरफ रिया अंदर ही अंदर घुटती रहती है
लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि रिया ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर अर्जुन को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन अर्जुन ने ये साबित कर दिया कि वो रिया से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब रिया को भी हो चुका था और इसलिए शायद आज तक रिया अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई। मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन रातों के अंधेरों में कोई दर्द भरी शायरी नहीं लिखता। दोस्तों, यह थी अर्जुन और रिया की लव स्टोरी। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।